सभी को जय मसीह की। हम आज नाइट प्रे में प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैंगे। हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं की यहोवा धन्यवाद करती। आज जो भी वचन हो ईश्वर राजा सबके जीवन में आशीष का कारण होने पाए ईश्वर राजा जी। हाँ मेरे पापा, इस वचन को जो भी सुने ईश्वर राजा जी उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में ईश्वर राजा जी। हाँ मेरे पापा, आशीष और बरकतें आने पाए ईश्वर राजा जी। हाँ मेरे पापा, हाँ मेरे पापा, जो भी बोलूँ तेरी ओर से बोलूँ, सारी आदत सारी महिमा यीशु को देते, यीशु के नाम से छोटी सी दुआ मांगते, सुनिए स्वर में कबूल कीजिए, आमीन। आज हम फर्स्ट सोमुएल पढ़ेंगे 1 से 9। इसमें हन्ना के बारे में दिया गया है। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी में बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। हन्ना ने एक बाचा बांधी परमेश्वर यहोवा से कि अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे भवन में दे दूंगी। वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, वो रो रही थी, परमेश्वर से गिड़गिड़ा रही थी, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसको सब ताने मारते थे। उसके घर के ही उसकी जो सोत थी वो उसको बोलती थी, ताने मारती थी और बाज के पुकारती थी। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उसे एक विश्वास था कि उस पूरी सृष्टि का कर्ता यहोवा परमेश्वर उसकी सुधि लेगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा। और वो फिर वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह को और ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में हैं। जब वो अपनी बातें परमेश्वर को बोल रही थी, मन ही मन बोल रही थी, लेकिन एली ने समझा कि वो नशे में है, कि दोपहर का समय था 3 बजे का, और वो उसने सोचा कि ये नशे में है। लेकिन वो परमेश्वर से अपनी बात, दिल की बातें परमेश्वर से बोल रही थी। उसके कहते मन ही मन बोल रही थी, होठ तो हिलते थे लेकिन सुनाई नहीं देता था। तो इसलिए एली ने सोचा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। एली ने बोला कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल के यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिड़ाई हो जाने के कारण कहा है। उसने बोला कि मैं नशे में नहीं हूँ, ना ही मैंने मदरा पिया, ना ही कुछ नशा करा। मैं एक दुखिया औरत हूँ जिसे सब ताने मारते, उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने अपने दिल की बात परमेश्वर को बोला है। एली ने कहा, कुछ से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह भर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तभी स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। उसने परमेश्वर अपनी बातें कही और उसको पूरा विश्वास था कि वो मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। उसे एक विश्वास था। फिर उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। फिर वो उदास नहीं हुई क्योंकि उसने अपने दिल की बात बोल दी थी। उसे एक विश्वास था, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। उसने भी विश्वास करा। किस पे करा है? पूरी सृष्टि के उद्धारकर्ता पे विश्वास करा कि हाँ वो ही उसकी प्रार्थना सुनेगा, उसके बाजपन से उसे छुटकारा देगा। हम और पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे। वे सवेरे उठा और यहोवा का धन्यवाद करके रामा में अपने घर लौट गए और
एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और वो गर्भवती हुई, उसका नाम जब पुत्र जना तो उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। क्योंकि उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी थी कि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे भवन में अर्पण करूंगी, और परमेश्वर ने उसे दिया। अगर हम कहते हैं मत्ती 7 के 7 में लिखा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगी स्वर्ग की आशीष है। परमेश्वर ने उसकी वो सुधि ली और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और उसका नाम एक शमूएल रखा। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना नहीं गई। जब तक हन्ना परमेश्वर के भवन में नहीं गई, क्योंकि उसने एक वाचा बांधी थी कि वो अपने पुत्र को परमेश्वर के भवन में दे देगी। जब तक उसका पुत्र दूध पीता रहा, जब तक वो परमेश्वर के भवन में नहीं गई। जब उसके बेटे ने दूध छोड़ दिया, जब वो परमेश्वर के भवन में गई, अपने कहते हैं वाचा को पूरा करने के लिए, अपने प्रोमिस को पूरा करने के लिए। हम 24 से पढ़ेंगे। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसके संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उसने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो मेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। उसने अपने पुत्र को परमेश्वर के भवन में दे दिया, सेवा के लिए दे दिया। क्या हम इतने वफादार हैं? उसका पहला पुत्र था और उसने परमेश्वर से प्रोमिस करा। कोई अपने पुत्र को देता नहीं है, लेकिन हन्ना ने अपने प्रोमिस को पूरा करा और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर ने उसे और भी बेटे और बेटियां दी, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रोमिस को पूरा करा। क्या हम करते परमेश्वर से? हम बोलते कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पापों को छोड़ते, बुराइयों को छोड़ते, लेकिन हम फिर भी कहते हैं जब तक परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब तक हम कहते हैं पापों को मानते हैं, रोते, गिड़गिड़ाते, परमेश्वर आज से हम गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, हम अपना अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं, ताली बजाते हैं, आराधना करते हैंगे, उसकी बातों को कहते हैं ध्यान से सुनने की कोशिश करते। लेकिन हन्ना ने क्या करा? उस प्रोमिस को पूरा करा। उसने जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी उसने पूरा करा। परमेश्वर ने फिर उसके जीवन में कार्य करा, उसको 3 और बेटे दिए और 2 बेटियां दी। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हन्ना के जीवन में इतने बड़े बड़े काम करे। क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैंगे। हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैंगे। परमेश्वर से हमें भी कहते हैं अच्छा, हमें कहते हैं व्यवहार करना है, हमें भी परमेश्वर से और हमारा कहते हैं संबंध अच्छा रखना है हमें, कि हमें भी अच्छा जीवन जीना है, कि हमें भी क्या कहते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रोमिस करती हूँ प्रभु, मैं अच्छा जीवन जीऊँ, मैं भी तेरा सुसमाचार लोगों को बताऊँ, तू भी मेरे जीवन में काम करे, मेरे बच्चों के काम जीवन में कार्य कर, मेरी बेटी के जीवन में कार्य कर, मेरे बेटे के जीवन में कार्य कर, मेरे बहन भाइयों के जीवन में काम कर। तो हमें परमेश्वर से कहते हैं बोलना आएगा। अगर हम बोलेंगे तो परमेश्वर को कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर कोई बच्चा भूखा है तो वो हमें खाना मांगेगा, जब भी तो हम उसे देंगे ना, अपने बच्चे को खाना देंगे। वैसे ही कहते हैं हमारा पिता भी चाहता है कि हम उससे कुछ मांगे, तो इसलिए हमें कहते हैं मांगना आएगा। जब मांगेंगे जब भी परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान तक हमारे लिए दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, तो वो क्या नहीं देगा? वो हमारे लिए सब कुछ दे देगा। लेकिन ये उसे देगा जो विश्वास करता है। जैसे हन्ना ने विश्वास करा कि उसको कहीं से भी कहते हैं कहीं नहीं मिला, उसको कहते हैं उसकी विश, उसकी प्रॉमिस परमेश्वर के भवन में ही जाके उसका पूरा हुआ। इसी तरह हमें भी परमेश्वर के भवन में जाना हैगा। अपने कहते हैं परमेश्वर से जो भी हमारी विश है वो हम उनके भवन में जाएंगे तो वो ज़रूर पूरी करेगा परमेश्वर। और हमारा विश्वास, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो गया।
जैसे हन्ना की प्रभु यीशु ने प्रार्थना सुनी, वैसे आप सबकी भी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा, अगर हम विश्वास करें तो। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद करती खुदाबंद, जैसे तूने हन्ना की प्रार्थना सुनी यीशु राजा जी, उसने गिड़गिड़ा के तेरे भवन में आई यीशु राजा जी, और रो रो के उसने यीशु राजा जी तेरे पास आके यीशु समीप आके यीशु राजा जी तुझसे प्रार्थना करी यीशु राजा जी। तूने यीशु राजा जी बच्चे की आशीष दिया यीशु राजा जी। जो कोई भी बहन भाई देखे यीशु राजा जी, जिस किसी के पास भी बच्चा नहीं है यीशु राजा जी, हाँ मेरे पापा यीशु राजा जी उसके बच्चे की आशीष दे दिया आपने, में हम विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, अपने बच्चे की आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई कर्जे में तो यीशु राजा जी उसे कर्जे से तो छुटकारा दीजिए यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, अगर कोई नशे में तो यीशु राजा जी तू उसे नशे में छुटकारा देने के लिए सहायता करिए यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, अगर कोई यीशु राजा जी कर्जे में तो उसे तू कर्जे से छुटकारा दे यीशु राजा जी। अगर कोई फाइनेंस में यीशु राजा जी, उसे भी यीशु राजा फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है यीशु राजा जी, उससे भी तू यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, उनके घर में कोई भी घटी कमी ना होने पाए यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, जो तुझ पे विश्वास करता हूँ कभी भी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होता यीशु राजा जी, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होने पाए यीशु राजा जी। धन्यवाद करती यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, हम विश्वास करते सभी के जीवन से यीशु राजा, हर एक बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से यीशु राजा जी। उनके जीवन में बरकतें आने पाए, दया आने पाए यीशु राजा जी। सामर्थ दीजिए यीशु सभी पे यीशु राजा जी, तेरी दया की दृष्टि होने पाए हर एक बहन भाई पे यीशु राजा जी। जैसे यीशु राजा जी तूने यीशु राजा हन्ना पे करा यीशु राजा, हम सब पे भी करिए। और जितने भी भाई बहन यीशु राजा ये वीडियो को देखे यीशु राजा, उनके जीवन में यीशु राजा सुनते ही यीशु राजा जी, हाँ मेरे पापा आशीष आने पाए यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, उनकी बरकतें आने पाए यीशु राजा जी। हाँ मेरे पापा, उनके जीवन में यीशु राजा जी हर खुशियाँ आने पाए यीशु राजा। धन्यवाद करते यीशु राजा जी। हर एक प्रार्थना यीशु राजा जी आपके हाथों में सौंपते यीशु राजा जी। हम विश्वास करते हैं आपने हर एक प्रार्थना स्वर्ग में कबूल करा, सारी आदर सारी महिमा यीशु को देते, यीशु के नाम से छोटी सी दुआ मांगते, सुनिए स्वर्ग में कबूल कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की, लाइक करिए, कमेंट करिए।